को ये हरिवंश पुराण के माध्यम से वीरता के संतानों का वर्णन करते हैं। और जो हरिवंश पुराण की कथा सुनता है, जिसके यहाँ संतान ना हो, उसे संतान की प्राप्ति होती है, ये निश्चित ही है। तो विंता के कौन कौन से हुए और अरुणा और विंता के अरुण और गरुड़ नाम के 2 पुत्र हुए। इनमें से पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ अपने कर्म के कारण बड़े दारुण माने गए हैं और सुरसा के हजारों सर्प उत्पन्न हुए। तातवे सब सर्व अभित पराक्रमी अनेक फनों वाले आकाश में विचरण करने वाले तथा विशालकाय हैं। और इतना ही नहीं, जो इस कथा को सुनता है तो उसको सर्प आदि का भय नहीं रहता है। ये प्रमाण है, ये हरिवंश पुराण का प्रमाण है। और कद्रु के भी परम पराक्रमी हजारों सर्प उत्पन्न हुए। उन बलवान सर्पों के अनेक मस्तक हैं और वे सर्वदा गरुड़ के अधीन रहते हैं। उनमें शेष, बासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्मा, कंबल, अस्तर, इलापत्र, शंकर, कंकरोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंग, दुर्मुख, सुमुख, शंख, शंखपाल, कपिल, वामन, नहोस, संक्रोमा तथा मणि आदि प्रधान हैं। इनके पुत्र और पुत्रों को गरुड़ ने मार डाला था। और वायु पीकर रहने वाले 14,000 क्रूर सर्पों का क्रोधवश नाम वाला एक गण है। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं। उस गण के समस्त सर्प दाढ़ों वाले हैं और स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। उस सुरभिन्न गौ बैल और भैंसों को उत्पन्न किया। स्थल और जल के पक्षी धरा की संतान कहलाते हैं। उस सुरभिन्न के गौ बैल और भैंसों को उत्पन्न किया है। इरा ने वृक्ष लता बैल तथा सब प्रकार की घासों को उत्पन्न किया है। और खसा ने यक्षों और राक्षसों को तथा मुनि ने अप्सराओं को जन्म दिया है। अरिष्टा ने महासत्व वाले अमित पराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। यह कश्यप ऋषि की स्थावर और जंगल संतानों का वर्णन हुआ है। इनके सैकड़ों पुत्र और हजारों पौत्र हुए। तात यह सवारोचिये वनमंत्र की सृष्टि का वर्णन है। और आगे आप सुन रहे हैं, जब वैश्वस्त मनवंतर में वरुण देवता संबंधी बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था, तब ब्रह्मा जी के आहुति देते समय प्रजाओं को रचने का जो क्रम चला था, उसका यहाँ वर्णन किया जाता है। उस समय पितामह ब्रह्मा ने पहले अपने मन के संकल्प से उत्पन्न हुए 7 ब्रह्मर्षियों को स्वयं ही अपने ओर से पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और भारत तदंतर जब देवता और दैत्यों में विरोध होने पर द्वितीय के पुत्र नष्ट हो गए, तब उसने महर्षि कश्यप को फिर प्रसन्न किया। इसके भली भांति आराधना करने पर कश्यप जी का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने उससे वर मांगने के लिए कहा। तब उस दिति ने
वर मांगा कि मुझे इंद्र का वध करने के लिए अमित पराक्रमी पुत्र दीजिए। सुन लो अब। वही सुनकर उन महा तपस्वी कश्यप ने उसका मांगा हुआ वर उसको दे दिया। वह वर देकर कश्यप मुनि उससे शांत भाव से बोले कि यदि तुम इस गर्भ को मेरी बताई हुई विधि से धारण कर सकोगी तो आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। वो तुम्हें पवित्रता पूर्वक रहने का व्रत लेकर 100 वर्ष तक अपने उदर में इस गर्भ को धारण करना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो वह पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा और होगा। तब उस देवी ने अपने महातपस्वी स्वामी से कहा कि अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगी। और राजन फिर यह गर्भवती धारण कर पवित्रता पूर्वक रहने लगी। वो अमित पराक्रमी देवताओं के श्रेष्ठ गणों को प्रकाशित करने वाली कश्यप की इस प्रकार दित्ति में गर्भ को स्थापित कर वहां से चल दिए। ओ विप्रशंसित तब वाले महर्षि दिति में देवताओं से भी अबद्ध अपने दुरदर्श तेज को स्थापित करके तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। इधर इंद्र उसके छिद्र को ढूंढने लगे। अच्युत इंद्र ने 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही उसका दोष देख लिया। एक बार दिति बिना पैर धोए ही शयन करने के लिए चली गई। इसी समय इंद्र ने उसकी कोख में घुसकर उसे अपनी माया से निद्रा के अधीन कर दिया। और फिर वज्र पाणी इंद्र ने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले और वज्र से काटे जाने पर वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। तब उस गर्भ से इंद्र ने बार बार मां रोंदी मत हुरो इस प्रकार कहा और उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। सब शत्रुओं को नष्ट करने वाले इंद्र फिर क्रोध में भरकर वज्र द्वारा उस प्रत्येक टुकड़े के भी 7 टुकड़े कर दिए। यानी 7 सतैया 49 टुकड़े कर डाले। और भारत तस्व वे मरुत नामक 49 देवता हुए। और इंद्र ने चूंकि भारोदी कहा था इसलिए वे मरुत नामक देवता हो गई। और वे 49 हैं और वज्रपणी इंद्र की सहायता करते हैं। और जन्मेजय जब वे प्राणी इस प्रकार बढ़ गए तब अमित पराक्रमी देवताओं की श्रेष्ठ मंडली को प्रकाशित करने वाले हरि ने उनकी टोलियों में प्रजापति नियुक्त कर दिया। और भारत फिर उन्होंने पृथु को पहले राज्य अर्पण किया। तब से राज्य क्रमशः चले आ रहे हैं। वे हरि पुरुष वीर कृष्ण जिष्णु प्रजापति हैं तथा वे ही मेघ सूर्य और अव्यक्त हैं एवं यह सब जगह उन्हीं का है। और भारतवर्ष इस भूत सृष्टि को पूर्ण रूप से जानने वाले और महा मारुतों को शुभ जन्मों को सुनने या पढ़ने वाले को जन्म मरण का भय नहीं रहता। फिर परलोक का भय तो होगा ही कहाँ से। इस प्रकार से महाभारत खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत
हरिवंश पर्व में तो की उत्पत्ति का वर्णनवाचक तीसरा अध्याय पूरा हुआ।